4 महीने में ही नीतीश कुमार का मन विपक्षी गठबंधन से दूध की तरह फट गया और गठबंधन से बाहर निकलने का उन्होंने रास्ता भी खोज लिया, क्योंकि कांग्रेस तीसरी बार राहुल गांधी पर दांव खेलना चाह रही है और लालू यादव, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसों को छोड़कर कोई राहुल गांधी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं है। लेकिन दिक्कत विपक्षी दलों के साथ भी है। ममता बनर्जी बंगाल की सीमा तक ही सीमित हैं। अखिलेश खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल घोटालों के कीचड़ में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं और नीतीश कुमार की बिहार में ही बड़ी हैसियत नहीं है, वहां पर वे तीसरे नंबर पर हैं और अब तक किसी न किसी गठबंधन में शामिल होकर कुछ सीटें जीतते रहे हैं। इसलिए जेडीयू की असली ताकत क्या है, इसका अंदाजा खुद उन्हें भी नहीं है। हालांकि विपक्षी गठबंधन लोगों के सामने खुद को मजबूत बता रहा है, लेकिन अब तक ऐसे संकेत नहीं मिल रहे जिससे कहा जा सके कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए फला चेहरा कारगर है। विपक्षी खेमे में तो खींचतान मची है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में ही एकता तार तार हो गई। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में 43 उम्मीदवार उतार दिए तो बिना जनाधार के नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी अपने 5 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। विपक्षी एकता की कवायद शुरू करने वाले नीतीश आज वे बगावती तेवर में नजर आ रहे हैं। महागठबंधन के सबसे बड़े दल आरजेडी ने रणनीति के तहत नीतीश को बिहार का सीएम बनाया। नीतीश को पीएम उम्मीदवार बनाने का राग आरजेडी ने ही सबसे पहले छेड़ा। जेडीयू के नेता भी आरजेडी के सुर में सुर मिलाने लगे। नीतीश पहले तो खामोश रहे, लेकिन बाद में पीएम पद की रेस में अपने को बाहर बताना शुरू कर दिया। इस बीच आरजेडी को आश्वस्त करने के लिए उन्होंने तेजस्वी के नेतृत्व में वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। नीतीश ने ऐसा अनायास नहीं किया होगा, शायद इसके पीछे उनकी रणनीति रही होगी। उन्हें 2025 तक सीएम बने रहने की गारंटी होगी। इस बीच आरजेडी के कुछ नेताओं ने तेजस्वी के लिए कुर्सी खाली करने का नीतीश पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। सुधाकर सिंह, सुनील कुमार सिंह जैसे नेता अपने बयानों से नीतीश की खाट खड़ी करने की जुगत में लग गए। उन पर दबाव तो है, लेकिन फिलहाल आरजेडी के पास सत्ता सुख पाने का कोई विकल्प नहीं है। नीतीश इसी का लाभ उठाते हुए समय काटना चाहते हैं। नीतीश की बातों पर गौर करें तो वे न पीएम बनेंगे, न 2025 के बाद सीएम ही रह पाएंगे। तो क्या वे संन्यास ले लेंगे या वे आरजेडी को झांसा दे रहे हैं? सच तो यह है कि नीतीश कुमार का मन अब विपक्षी एकता से भी उकता गया है। हर बार की तरह इस बार भी वे गठबंधन से अलग होने का बहाना ढूंढ रहे हैं। क्योंकि उन्हें अभी आरजेडी के समर्थन की जरूरत है, इसलिए वे सीधा अलग होने की बात तो नहीं कह सकते। मध्य प्रदेश चूंकि यूपी से सटा राज्य है, इसलिए सपा ने वहां अपने उम्मीदवार उतारे तो इसकी बुनियादी वजह है, लेकिन जेडीयू के उम्मीदवारों का मैदान में उतरना किसी की भी समझ से परे है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।